40 डेज सी एंटर एग्ज़ाम्स को है, और आई विल मेक श्योर कि इन 40 डेज़ में आप इतना टैक्सेशन प्रिपेयर कर लें कि आपका ग्रुप 1 का जो टैक्सेशन का प्रॉब्लम है वो एटलीस्ट ख़त्म हो जाए। देयर आर टू रीजंस जिसकी वजह से लोग ग्रुप 1 का एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते, विच इज़ कि या तो एग्रीगेट नहीं बनता, या तो टैक्सेशन का पेपर में इंडिविजुअल 40 मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते। तो विच इज़ सेकंड प्रॉब्लम जो है कि टैक्सेशन में 40 मार्क्स नहीं ला पाते, मैं उसको ट्राई करूँगा सॉल्व करने की इस वीडियो में। ठीक है, जीएसटी से शुरू करते हैं। जीएसटी में क्या करना है, पहली बात तो ये कि जीएसटी में जितना हाई सोच सकते हो उतना सोचिए इन टर्म्स ऑफ मार्क्स। जैसे कि 35 के नीचे से बात ही नहीं करना आपका, ये टारगेट ही होना चाहिए कि 35 के एबो मेरे मार्क्स आ रहे हैं। मैंने पर्सनली 39 मार्क्स स्कोर किया था, तो मैंने तो करा था, और मैं तो कोई हूँ नहीं जीनियस और स्मार्ट जिसको सब कुछ आता है। ठीक है, तो पॉसिबल है अगर आप जीएसटी को थरली टाइम दें, उसके साथ अपना अच्छा रिलेशन बना के रखें, ठीक है, तो हो जाता है जीएसटी में। तो 35 के ऊपर ही सोचना है, 25 ये सोचना ही नहीं, और वो आ जाता है जीएसटी में स्कोर कर लेंगे। देखिए, मैं डायरेक्ट टैक्स में ये सारी बातें नहीं करूँगा कि 50 में से टारगेट करिए कि 35 आ जाए, नहीं नहीं आता, ठीक है, मुश्किल है। तो उसमें वो सारी बातें नहीं होगी, बट जीएसटी में आ सकता है, मैंने किया है, तो मैं आपको एडवाइस भी दे रहा हूँ कि 35 एंड एबो का टारगेट रखिए, पॉसिबल है। कुछ चैप्टर्स के नाम बताता हूँ मैं, जो कि 100% श्योर ही होते हैं कि वो हर अटैम्प्ट में आते ही है। कोई भी अटैम्प्ट उठा लो, उस चैप्टर के आज तो क्वेश्चन मिल जाएंगे या तो एमसीक्यूज मिल जाएंगे। ठीक है, आईटीसी हो गया, 10 मार्क्स का क्वेश्चन कंफर्म आता है। प्लेस ऑफ सप्लाई 5 मार्क्स का क्वेश्चन कंफर्म आता है। टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई एमसीक्यूज में 100% पूछते हैं। एग्जामिशन 5 मार्क्स का 100% आता है। टीडीएस टीसीएस 2 मार्क्स का आता ही है, या तो 2 मार्क्स का एमसीक्यूज में पूछ लेंगे, या तो डिस्क्रिप्टिव में 4 मार्क्स का पूछ लेंगे। रजिस्ट्रेशन पे एक थ्योरी क्वेश्चन नंबर 8 में आएगा ही आएगा। रिटर्न्स का एक थ्योरी क्वेश्चन नंबर 7 में आएगा ही आएगा। ये सारे चैप्टर्स क्या है, कंफर्म्ड है, श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस इसमें आते ही हैं। अब एक एक पॉइंट्स को मैं कंसिडर करने की कोशिश करता हूँ। आईटीसी में जितने क्वेश्चंस, प्रोविजंस को एक बार पढ़ लीजिए, एक बार सारे प्रोविजंस को। इसमें ऐसा सच कुछ याद नहीं करना है। ब्लॉक क्रेडिट को याद करना है 17.5, उसको अच्छे से याद कर लीजिए। प्रोविजंस को एक बार अच्छे से थरली रिवाइज कर लीजिए, एक दिन बैठिए आईटीसी के साथ। इसको देखो, आईटीसी एक दिन बैठिए, किसके साथ बैठना है, खुद से हो रहा है, ठीक है, खुद से नहीं हो रहा तो एक काम करिए, अमित महाजन सर की रिवीजन वीडियो है आईटीसी की 4 घंटे की, वो लगा लीजिए, उनके साथ बैठ के करिए, काम बन जाएगा। उसके बाद अमित महाजन सर ने क्वेश्चंस भी डाले हैं आईटीसी के, 5-6 घंटे के हैं, वो सारे क्वेश्चन बैंक कर लीजिए, खत्म, आईटीसी ओवर हो जाएगा एक दिन में। आईटीसी को प्रॉपर एक दिन दीजिए, ठीक है, खाई मत करिए उसमें। प्लेस ऑफ सप्लाई सिंपल है, विशाल भट्ट सर की चार्ट बुक है, चार्ट बुक पता है ना, आपको पता ही होगी, एक पेज का चार्ट है उसमें, उस चार्ट को लर्न करके चले जाइए। अपने को पता है कि कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, सबको पता है, अगर आप थोड़ा सा पीवाईक्यू एनालाइज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सारे पॉइंट्स में से क्वेश्चन बनते हैं। वो टेलीकम्युनिकेशन, केबल्स, वायर्स, वहाँ से क्वेश्चंस नहीं बनते, तो वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उससे डरने की भी ज़रूरत नहीं है। जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं ना, वो वहाँ से बेसिकली उन सारी चीज़ों को याद करिए। और विशाल सर की एक रिवीजन वीडियो है, वो यूट्यूब पे अवेलेबल है, उसमें सर ने टेक्निक भी बताया कि प्लेस ऑफ सप्लाई के सेक्शंस को और पॉइंट्स को कैसे याद रखना है, प्लेसेस को, तो वो टेक्निक भी देख लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, अब टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, ये अगर आपको टाइमलाइंस इसकी याद नहीं होती है तो अमित महाजन सर ने समरी डाली है और इसका टेक्निक भी डाला है कि इसको याद कैसे रखना है। अमित महाजन सर लिखेंगे टेक्निक ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई, यूट्यूब पे मिल जाएगा। एग्जामिशन में बहुत सारे एग्जामिशन है, कितना पढ़ेंगे भाई, पॉइंट है ना। तो मैं बताऊं सच्ची, तो मैंने भी पूरे नहीं पढ़े थे। मैंने क्या किया था मैं वो बता देता हूँ। एग्जामिशन के लिए सेम टेक्निक अवेलेबल है, किसको कैसे मेमोराइज़ करना है, अमित महाजन सर ने वीडियो निकाल के रखी है, सर्च करेंगे मिल जाएगा। तो ये एक तो काम हो गया। दूसरी बात, मैंने क्या किया था एग्जामिशंस के लिए, मैंने ना एग्जामिशंस के लिए ना कभी सेपरेट टाइम निकाल के पढ़ा नहीं था कि कि आज एग्जामिशन को पूरा दिन पढ़ते हैं, क्योंकि मुझे पता था मैं कितना भी पढ़ लूँ, वो लोग कुछ 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही है, ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, कुछ ना कुछ पॉइंट्स ऐसे भद्दा वाला दे ही देंगे कि अपने को समझेगा ही नहीं कि कहाँ से पूछ लिया। सॉरी। तो उस केस में क्या करना है अपने को सिंपल ये चीज़ करनी है कि किसी की भी रिवीजन वीडियो उठा लीजिए, अप्रॉक्सीमेटली 1-1.5 घंटे की रिवीजन वीडियोस होंगी या 2 घंटे की होगी। उस रिवीजन वीडियोस को ना पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, 35 मिनट्स, 40 मिनट्स, और डेली बेसिस पे ना एक सेक्शन देखने का। जैसे कि मैं कभी एग्रीकल्चर का सेक्शन देखता था, ठीक है, कभी रेलवेज़ का सेक्शन देख लिया, कभी माइनिंग का सेक्शन देख लिया। ऐसे
डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन को एक एक दिन रिवाइज करने का, थोड़ा थोड़ा, और प्रेशर नहीं लेने का, नहीं भी याद हुआ ना भाड़ में जाए, थोड़ा थोड़ा आप पढ़ेंगे ना। और अगर आप पीवाईक्यूज को एनालाइज करेंगे ना तो आपको बेस्ट पता चल जाएगा कि हाँ इधर से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम्शंस के, तो इससे भी बेटर हो जाएगा। और एग्जाम्शन में जो रिसेंट अमेंडमेंट्स आए रहेंगे ना, May 25 वाले या September 24 वाले, Jan 25 वाले, उनके अमेंडमेंट्स देख लेना एग्जाम्शंस के, तो मोस्ट लाइकली एग्जाम्शंस के जो अमेंडमेंट्स आते हैं ना वो रिपीट होते हैं। तो इस तरीके से एग्जाम्शन प्रिपेयर कर लेना है। ट्राई करिए डेली बेसिस पे रिवीजन वीडियोस को देखने का, डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। नहीं भी हो रहा है बस रीडिंग करते रहिए, वो दिमाग में चीज़ें बिठाते रहिए वीडियोस के थ्रू। जैसे कि जैसे कि दिन में थक जाते हैं 11-12 घंटे पढ़ने के बाद, जब आप थक जाते हैं ना, बेड पे लेटे हैं या वॉक कर रहे हैं या कुछ भी बेसिक काम कर रहे हैं, तो बस ये लैपटॉप पे ये रिवीजन वीडियोस चला दीजिए एग्जामिनेशन की, बस वो चलते रहे दिमाग में, बस चीज़ें घूमती रहनी चाहिए, दैट्स इट। TDST से सिंपल है, हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन बहुत सारा थ्योरी है, कैसे पढ़े भैया, सिंपल है। देखो पहली बात तो ये वर्ड टू वर्ड याद नहीं कर रहा है, ठीक है, तो चिल रहो, वर्ड टू वर्ड ने की पॉइंट्स ध्यान में रख लेना। दूसरी बात ये कि कहीं से समरी का जुगाड़ कर लो। अगर समरी बुक नहीं मिल रही है तो टेस्ट योर नॉलेज का जो सेक्शन है ना, वहाँ पे समरी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है जीएसटी में, जीएसटी की मॉड्यूल में, सिर्फ वो समरी ही याद करके चले जाओ, काम बन जाएगा। ठीक है, इतना काम तो कर लोगे ना, तो वो समरी ही पढ़ के चले जाओ, आप उस रजिस्ट्रेशन का काम हो जाएगा आपका। रिटर्न्स के लिए सेम, रिटर्न्स की ड्यू डेट्स याद रख लेना, डेफिनेटली ड्यू डेट्स हर एक रिटर्न के, आई थिंक 10 रिटर्न्स हैं, उनके ड्यू डेट्स अच्छे से याद कर लेना। 13 तो टोटल 13 रिटर्न्स है, अपने सिलेबस में सिर्फ 10 ही रिटर्न्स हैं, उनके ड्यू डेट्स अच्छे से याद कर लेना। हर एक रिटर्न्स के बारे में हिंदी में कॉन्सेप्चुअली क्लियर रहना कि ये रिटर्न्स कब भरा जाता है, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई कब होता है, तो ये सारी चीज़ें अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। और सेम समरी जो है वो जीएसटी के मॉड्यूल में अवेलेबल है, एक बार समरी की रीडिंग डाल लेना, इससे आपका रिटर्न्स भी प्रिपेयर हो जाएगा। तो ये सारे जो चैप्टर्स हैं उनको अच्छे से थरली प्रिपेयर करके जाना, और कोई भी डाउट मत रखना। अब आप ये बोलेंगे कि ये सारे चैप्टर्स को प्रिपेयर करके चला जाता हूँ, जीएसटी हो जाएगा, नहीं, जीएसटी में कोई रिस्क नहीं लेना है। इन चैप्टर्स के अलावा जो चैप्टर्स बचे जाते हैं ना, उनको भी थरली करना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, आईसीए अपने पैटर्न्स को भूल जाता है। आईटीसी का कभी क्वेश्चन नहीं दे देता, आईटीसी को मिक्स कर देगा, आईटीसी प्लस टाइम ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई प्लस पेमेंट ऑफ टैक्स को मिक्स करके एक क्वेश्चन बना देगा। तो फिर इसलिए बोल रहा हूँ जीएसटी को 100% थरली प्रिपेयर करो, ठीक है। अब ये हो गया। अब दूसरी बात तो ये कि क्वेश्चन बैंक ज़रूर सॉल्व करें ना, कोई भी फैकल्टी आप जो भी पसंद हो। मैंने विशाल सर की क्वेश्चन बैंक सॉल्व करी थी, तो आपको जिस भी फैकल्टी से आपने लेक्चर लिया रहेगा उस फैकल्टी की क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर लेना, और आरटीपी कर लेना, एमटीपी कर लेना। और पीवाईक्यूज़ को करने का तरीका मैं बताता हूँ मैंने कैसे किया था। मैंने हर वीडियोज़ में आप लोगों को बताया कि मैंने जो है जीएसटी के 6 मॉक टेस्ट पेपर दिए थे, वो मैंने कैसे दिया था मैं बताता हूँ। मैंने क्या किया, मैंने ना एक दिन 3 दिन में कंटिन्यूसली बैठा था और पूरा जीएसटी रिवाइज कर लिया था। 3 दिन में वो जीएसटी हो जाता है, एक्चुअली 2 दिन ही काफ़ी रहते हैं, बट मैंने 3 दिन लिया था, थरली एकदम लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड पढ़ा था। 3 दिन में पूरा जीएसटी रिवाइज कर लिया था। उसके बाद मैं क्या करता था, उसके बाद रात को सोने से पहले 1 घंटे पहले 1 घंटे का मैं टाइमर लगाता था, और मैंने ना 6 अटेम्प्ट की पीवाईक्यूज़ को प्रिंट कर लिया था, सिर्फ जीएसटी का सेक्शन, डायरेक्ट टैक्स का नहीं, सिर्फ जीएसटी का सेक्शन। 4 पेज के आते, 4-5 पेज के, सिर्फ वो सेक्शंस को प्रिंट करवा लिया था। और मैं डेली क्या करता था, एक मॉक टेस्ट पेपर लगाता था, जैसे कि बैठ जाओ, लगाने बैठ जाओ, नहीं आता तो भी लगाने बैठ जाओ। और उसमें मैं क्या करता था, क्वेश्चंस को देखता था, सॉल्व करता था, और अपनी मिस्टेक्स को देखता था कि अच्छा आईटीसी में मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ, टाइम ऑफ सप्लाई में यहाँ पे रुक जाता हूँ, टीडीएस टीसीएस के मेरे को याद ही नहीं हो रहे हैं। तो आपको ऐसे मिस्टेक्स पता चलेंगे, और डेली अपने आप को स्कोर देने का, 35 में से आपने कितना स्कोर किया, 22 मार्क्स, 25 मार्क्स, 29 मार्क्स, धीरे धीरे जैसे जैसे क्वेश्चन पीवाईक्यूज़ बढ़ते जाएंगे ना, 1 2 3 4, वैसे वैसे आपके नंबर्स भी बढ़ते जाएंगे। तो मैं यही करता था, मैं डेली बेसिस पे क्या करता था, एक बार पूरा रिवीजन लगा दिया था 3 दिन का, उसके बाद मैं डेली नाइट को एक क्वेश्चन पेपर उठाता था और सॉल्व करता था, और सेल्फ एनालाइज करता था, कोई मॉक टेस्ट पेपर मैंने नहीं लिया था। और एक बार जब आपका क्वेश्चन बैंक हो जाए, मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस हो जाए, तो उसके बाद रुक मत जाना कि अब हो गया मेरा जीएसटी प्रिपेयर। जीएसटी में कोई लिमिटेशन मत रखो, कोई दूसरी और क्वेश्चन बैंक उठा लो और उसको करते रहो, जीएसटी की प्रैक्टिस जारी रखो। टारगेट करना है अपने को कि 35 से ज़्यादा मार्क्स आ जाए, डायरेक्ट टैक्स पे अपने को रिलाय ही नहीं करना है, ठीक है। तो ये थी अपनी डायरेक्ट टैक्स की जीएसटी की स्ट्रैटेजी, ठीक है। पीवाईक्यूज़ और आरटीपी एमटीपी May 24 से लेके May 25 तक आपने कर लेना, इनफ है। मैंने
मैं तो सितंबर 24 में अटेम्प्ट दिया था, तो मैं ओल्ड स्कीम में भी चला गया था क्वेश्चंस देखने। आपको उतना जाने की ज़रूरत नहीं है, आप मई 24 से अभी तक कर लेंगे तो काम बन जाएगा। तो ये रहा अपनी जीएसटी की स्ट्रैटेजी।